हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और बच्चे हस्बैंड सब स्कूल और ऑफिस चले गए हैं। बच्चों को मैं अभी तुरंत छोड़कर आकर और तुरंत नहा ली थी, क्योंकि अभी नवरात्र चल रहा है और पूजा करना भी ज़रूरी था। तो मैं सोची पहले सुबह, क्योंकि बिना पूजा किए कुछ खा पी नहीं सकती थी, मैं पानी भी नहीं पी सकती थी। तो अभी मेरा जल्दी में फ़िलहाल में ही ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे खाली पेट रहना भी अच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ पे मैं सोची पहले पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद क्योंकि मुझे आज कुछ एक्स्ट्रा काम है, तो चलिए पूजा-वूजा कर लेते हैं। और पूजा करने के बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह की, नाश्ता-वास्ता करने के बाद फिर उसके बाद मैं आई रूम में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ मेरा कितना कपड़ा फैला हुआ है, क्योंकि रात में बारिश बहुत हुई। यहाँ पे क्या होता है, जब थोड़ी-सी भी बारिश होती है तो बस ठंड लगने लगती है। तो इसलिए बच्चे स्कूल जा रहे थे तो ठंड का मौसम था, मैं इन लोग का स्वेटर वगैरह सब कुछ धो-धा के मतलब पैक करके रख दी थी, कि अब मतलब बाहर बाहर रहने से क्या होता है कि गंदे हो जाते हैं या फिर बिना फालतू में अलमारी में इधर-उधर जाते रहते हैं। तो इसलिए मैं धोकर अच्छे से रख दी थी। तो मैं सोची कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, रख देती हूँ। तो आज मुझे ये सब निकालना पड़ा। मैं सोची ऐसे ही निकाल के रख लेती हूँ, लेकिन इसके ऊपर-ऊपर जगह था, तो मैं इसके ऊपर-ऊपर भी और सारे कपड़े रख दी थी। तो कपड़े रखने की वजह से वो भी कपड़े सारे मुझे बाहर निकालने पड़े फिर इसलिए फिर। और उसके बाद सानवी का स्वेटर था, कविश का था, ब्लेज़र स्कूल का, क्योंकि ठंड था तो मैं सोची बच्चों को ऐसे तो नहीं भेज सकती ना, क्योंकि ऐसे भी अभी बच्चों का तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है। कभी सर्दी जुकाम, कभी ये, कभी सानवी ठीक होती है तो कविश बीमार, तो कभी कविश ठीक होता है तो सानवी बीमार। अभी यही लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े एक साथ रख दे रही हूँ, क्योंकि अब तो लगेगा नहीं। फिर मैं सोच रही थी कि इन लोग का 1-2 लो कविश का एक लोअर और सानवी का भी एक लोअर मैं सोच रही थी निकाल दी। मैं सब कुछ रख चुकी थी, मैं इन लोग का सब गर्मियों वाला कपड़ा सब कुछ, मतलब गर्मियों का जितना भी कपड़ा था सब मैं बाहर निकाल चुकी थी। और उसके बाद फिर मैं जितना ठंड का कपड़ा था इसमें डालकर, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट अलमारी में रख देने से ना, मतलब जैसे, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब पहाड़ी एरिया है, पहली बात तो फंगस लगने का डर रहता है, क्योंकि यहाँ पे उतना धूप होता नहीं है। लेकिन आज तो मौसम अच्छा है, क्योंकि आप मेरे मेरे पर्दे से दिख रहा होगा आपको कि धूप आ रही है, इसलिए मैं पर्दा लगा के रखी हूँ। और यहाँ देखिए ये इतना भारी हो चुका था कि मेरे से उठ ही नहीं रहा था। अगर मेरे घर से कोई ये वीडियो देखेगा तो मुझे बहुत डांटेगा कि अभी ऑपरेशन हुआ और इतना भारी क्यों उठा रही हो। एक्चुअली वो ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा सामान नहीं है, लेकिन ठंडे के जो कपड़े रखे हुए हैं उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा भारी हो गया है। और इस अलमारी में मैं डेली वेयर नहीं रखती हूँ, क्योंकि मतलब इसमें जो हम नहीं पहनते कपड़े, जो कभी, वो सब कपड़े उसमें रखती हूँ। क्योंकि जो मेरे हम लोग के पहनने वाले कपड़े हैं, जो बच्चे के, मेरे हस्बैंड के, वो मैं दूसरी अलमारी में रखती हूँ। इसमें जैसे कि कभी कभी होता है ना, मतलब नहीं पहनने वाले, बिना यूज वाले सामान वगैरह यही मैं रखती हूँ। तो इसीलिए तो अभी सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं, अच्छे से मैं रख दी हूँ। देखिए मेरा एक स्वेटर निकालने के लिए इतना सारा काम बढ़ गया मेरा आज। तो इसलिए, नहीं तो अब तक मेरा सारा काम ख़त्म। अब अभी मैं सिर्फ़ झाड़ू लगाई थी, और अभी मुझे फिर से दोबारा, क्योंकि कोई भी सामान आप देखिए जब अलमारी से बाहर निकालते हैं तो उसके साथ-साथ पूरा किच-किच हो जाता है। तो इसलिए तो तो यहाँ पे मेरा एक सारा कपड़ा, ऐसे ही जितना भी चलता मेरा है। कपड़ा और बिस्तर था, सब कुछ मैं रख चुकी हूँ। और उसके बाद रखने के बाद आप देख ही सकते हैं, मैंने बेड इतना मुझे मैं इतना थक गई हूँ कि मेरा अब झाड़ू भी लगाने का मन नहीं, पर मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। फिर अभी पोछा लगाना है, क्योंकि मैं सुबह पोछा नहीं लगाई थी, तो सोची कि अभी अब इतना सारा फैल ही गया था तो इसी बहाने पोछा भी लग जाएगा। मैं रोज़ पोछा नहीं लगाती हूँ अभी, पहले लगाती थी लेकिन अभी नहीं लगाती थी। वैसे भी ठंडी में रोज़-रोज़ पोछा नहीं लगाती थी, लेकिन अब गर्मी आ गई है तो रोज़-रोज़ लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि खिड़की खुली रहती है और बाहर से जितनी धूल-मिट्टी आती है तो सब अंदर ही आ जाता है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर मुझे ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है, क्योंकि ये फ़र्श भी ऐसा है कि आप जब बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो अगर अगर आपका पैर गीला है, तो अगर आप उस पे चलेंगे तो क्या बोलते हैं, पैर उस पे मतलब निशान हो पड़ जाता है, छप जाता है पैरों का। और फिर उसके बाद देखिए मैं झाड़ू वगैरह अब लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे आज बहुत ज़्यादा काम हो गया। उसके बाद अगर मैं अभी, और धूप भी अभी जल्दी हो गई है, और उसके बाद धूप इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब अगर मैं लाइट भी ना भी, तो मेरा रूम का लाइट चल रहा है, अगर मैं लाइट नहीं चालू करूँगी फिर भी ऐसे ही उजाला रहता है धूप में।
ठंडी के लिए रूम बहुत अच्छा है क्योंकि ठंडी में धूप आता है तो हम लोग यहीं पर मतलब धूप में ही बैठे रहते हैं और ले सो भी जाते हैं कभी-कभी धूप में, यहीं पे बैठ के खाना भी खा लेते हैं। तो अच्छा लगता है धूप में क्योंकि हमको ही मुझे ही नहीं सबको धूप में रोज़-रोज़ अच्छा लगता होगा, सब लोग बैठते होंगे। लेकिन अभी तो गर्मी का सीज़न है तो धूप तो नहीं अच्छा लगता होगा। और उसके बाद फिर यहाँ मैं सोची कि मेरा दूसरा रूम तो साफ़ ही था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था मुझे, बस सोफ़ा वग़ैरह ठीक करना था क्योंकि बच्चे लोग स्कूल गए थे तो थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए थोड़ा बहुत ठीक कर लेती हूँ। और पहले क्या था कि मेरा ये सोफ़ा का कवर मैं अभी नया मँगाई हूँ, पहले जो मेरा सोफ़ा का कवर था, उसको मुझे बार-बार ठीक करना पड़ता था, बार-बार ठीक करना पड़ता था। और अभी जो ये है, ये बहुत ही अच्छा है। इसको मैं मीशो से मँगाई हूँ, अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसमें लिंक शेयर कर दूँगी आप लोगों से, आप लोग भी मँगा लीजिए। बहुत अच्छा है ये सोफ़ा, ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है और एक बार आप इसको सेट कर दीजिए तो बार-बार ये ख़राब भी नहीं होता है। और पहले वाला जो मेरा कवर था, वो बार-बार गिरता ही रहता था, फिर मुझे दिन भर उसे ठीक करना पड़ता था। और फिर जिस घर में बच्चे हैं, उस घर के लिए वो सोफ़ा बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए मैं भी पहले ये सोफ़ा नहीं मँगाई थी, अभी फ़िलहाल में मतलब इसका कवर मँगाई हूँ क्योंकि मुझे भी 2-3 लोगों ने कहा कि आप वो कवर मँगा लीजिए, वो अच्छा होता है। और उससे क्या होता है, ख़ासकर मेरे हस्बैंड बार-बार मुझे बोलते थे कि मँगा लो, वो अच्छा होता है, सोफ़ा भी जल्दी गंदा नहीं होगा। लेकिन मैं उनकी बात को इग्नोर कर रही थी, लेकिन फिर फाइनली मैं मँगा ही ली इसको और इससे क्या है कि सोफ़ा भी अच्छा दिखता है और उसके बाद क्या बोलते हैं मतलब बार-बार गिरता नहीं, मेन जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा है ये। मतलब ऐसे भी अच्छा है, बड़े के लिए भी अच्छा है, छोटों के लिए भी अच्छा है। और यहाँ उसके बाद दोनों रूम की मैं सफाई वगैरह करके यहाँ हॉल तो मैं पहले ही झाड़ू-वाड़ू लगाई थी, लेकिन मैं सोची अब जब दोनों रूम में लगा ही ली हूँ तो पूरे घर में ही झाड़ू-पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद मेरा झाड़ू-पोछा वगैरह सब कुछ काम-वाम खत्म हो गया था, उसके बाद मैं इतना थक गई थी और सानवी भी आ गई थी। उसके बाद सानवी आई तो आते-आते बेचारी का बोतल का पानी ही बेड पे गिर गया तो इसलिए मुझे उस चद्दर फिर चेंज करना पड़ा। फिर चद्दर चेंज करने के बाद फिर मैं उससे बातें करने लगी, वो मुझे दिखाने लगी, मम्मा आज मुझे ये होमवर्क मिला, आज वो मिला है, ये देखो मैं आज ये सारा की हूँ। और बताने लगी मम्मी मुझे आज हिंदी में 3 स्टार मिला है, मुझे ये मिला है, मुझे 2 स्टार मिला है, मैम मुझे दी है। यही सब बातें-वातें करने लगी और कभी इसकी भी आदत ऐसी है जब वो भी स्कूल से आता है तो पहले ड्रेस वगैरह नहीं चेंज करेगा। पहले हर चीज़ मुझे दिखाएगा, शेयर करेगा हर चीज़, उसके बाद ही वो कपड़ा वगैरह चेंज करेगा। तो अब मैं इसका कपड़ा चेंज करूँगी, इसको खाना खिलाऊँगी, खाना तो इतनी जल्दी नहीं खाती है वो, पहले तो आती है बोलती है दूध दे दो क्योंकि सुबह दूध पी के नहीं जाती है, तो आती है माँगती है दूध वगैरह, तो दूध-वूध पी के उसके बाद ही वो 1-2 घंटे बाद खाना खाती है और मैं भी तुरंत खाना नहीं खाती हूँ कि मेरा भी 1-1 बज जाता है खाना खाने में क्योंकि सानवी मतलब साढ़े 12 बजे मतलब 12:40-40 पे आती है, तो उसके बाद उसका कपड़ा वगैरह चेंज करते-वरते 1 बज ही जाता है। अभी देखिए यहाँ पे होता है कब बारिश हो जाता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है यहाँ पे और यहाँ पे जब बारिश होती है तो ठंड शुरू हो जाती है, तो अभी शाम को ही बारिश हुआ और सुबह ठंड स्टार्ट हो गया। तो और यहाँ पे देखिए सानवी अपनी डायरी मुझे खुद ही पढ़ के सुना रही है, बोल रही है मम्मा देखो मैं आपको बताती हूँ मुझे होमवर्क क्या मिला है। मैं बोली ठीक है और मैं इतना थक चुकी थी कि मैं बोली बेटा रख दो मैं बाद में देख लूँगी, ठीक है? अभी आप पहले कपड़े-वपड़े चेंज करवा लो, खाना खा लो, उसके बाद आप मुझे आराम से दिखाना। और उसके बाद कैमरा चालू था तो सानवी शर्मा रही थी, मैं बोली बेटा कुछ भी नहीं है, आओ मैं आराम से। और मुझे वो दिखा रही थी, देखो, देखो कैमरा चालू है मम्मी मैं उसमें दिख रही हूँ, प्लीज़ कैमरा बंद कर दो। बोली बेटा कुछ नहीं है, आप तो कपड़े पहने हो ना, आराम से चेंज कर दूँगी मैं। तो बोली ठीक है। वैसे वो बहुत शर्माती है, बाथरूम वगैरह भी जाती है तो गेट लॉक ही कर लेती है अंदर से। तो चलिए गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो मिलती हूँ एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें